फ्रेंड्स, आपने तो देखा ही कि अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ क्या किया और अब यही करने की धमकी क्यूबा जैसे कई देशों को दे रहा है। ग्रीनलैंड पे तो कब्जा करने की तैयारी चल रही है और कनाडा को तो पहले ही बोल दिया कि हमारा 51 स्टेट बन जाओ। ईरान और रशिया जैसे कई कंट्रीज पे सैंक्शन लगा के रखे हैं। अमेरिका के अगेंस्ट जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। पर ऐसा क्यों? अमेरिका इतना पावरफुल कैसे बना? कहानी समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। यूरोप से कोलंबस इंडिया ढूंढने निकले थे, बट उन्होंने अमेरिका को ढूंढ लिया और तब अमेरिका में कुछ ट्राइब्स रहती थी। कोलंबस ने वापस जाके जब ये बात बताई तो यूरोपियंस में अमेरिका पे कब्जा करने की होड़ मच गई और धीरे धीरे करके स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन ने अमेरिका पे कब्जा कर लिया। 1776 में फाइनली अमेरिका में आजादी की घोषणा शुरू हुई। फाइनली 1783 में आजादी मिल गई और बना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब आजादी मिली तब अमेरिका के पास सिर्फ 13 स्टेट्स थे। इसके बाद अमेरिका ने किसी को खरीदा, किसी को जीता और कोई तो खुद होके मिल गया। ऐसे करते करते 1867 में अमेरिका के पास 50 स्टेट्स हो गए और इन 50 स्टेट्स में से एक अलास्का है जो कि अमेरिका ने रशिया से खरीदा है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अमेरिका पावरफुल बनने लगा। हिटलर की दहशत से सारे यहूदी अमेरिका जाने लगे और उसमें से एक थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। अब तक अमेरिकन कंपनीज बहुत अच्छा काम करी थी, इसलिए दुनिया भर का टैलेंट अमेरिका में चला गया। अमेरिका हथियार बना के बेचने लगा, इससे अमेरिका के पास बहुत पैसे आ गए। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया और तब से ही अमेरिका डोमिनेट बन गया। वर्ल्ड वॉर 2 में फ्रांस और ब्रिटेन का पैसा बहुत बर्बाद हो चुका था। उन्होंने अमेरिका से बहुत लोन लिया और इसके बाद शुरू होती है अमेरिका की डोमिनेंट की रियल स्टोरी। 1944 में अमेरिका ने एक ट्रीटी बनाई। उसके बाद से व्यापार सिर्फ डॉलर में शुरू हुआ। वर्ल्ड बैंक और IMF बनी। पूरी दुनिया अमेरिकन डॉलर्स यूज करने लग गई थी। पूरी दुनिया का टैलेंट अमेरिका में जा रहा था, इसीलिए वहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज बनने लग गई। सबसे एडवांस वेपन भी अमेरिका के पास थे और सबसे बड़ी सेना भी अमेरिका के पास ही थी। जब जब किसी ने अमेरिका के अगेंस्ट जाने की बात की, या तो अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए, या तो तख्ता पलट दिया, या फिर वो लीडर को ही पकड़ लिया। आज अमेरिका 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, इसलिए अमेरिका पूरी दुनिया को डोमिनेट करता है। पर हिस्ट्री में अमेरिका की जैसे कई पावर्स आई और गई। स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन ऐसे कई एग्जांपल्स है। ब्रिटेन ने तो दुनिया पे इतना राज किया कि कहा जाता था कि ब्रिटेन में कभी सूरज डूबता ही नहीं है। हर एक सुपर पावर उसके पीक पे होने पर उसका डिक्लाइन शुरू होता ही है। तो आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका का डिक्लाइन जल्दी शुरू होने वाला है?